जीवन का उत्कर्ष उत्तेजना में नहीं संवेदना में है। जीवन का उत्कर्ष दुर्भावना में नहीं सद्भावना में है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की, जो खुद राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन ये विडंबना ही है कि उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। उन्होंने देश के कई क्षेत्रों में नई पहल और शुरुआत की, जिसमें संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। उन्होंने ही सबसे पहले देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के रूप में 21वीं सदी की ओर ले जाने का नारा देकर जनमानस में एक नई आशाएं जगाई थी। हम बात कर रहे हैं भारत के छठे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने कई साहसिक कदम उठाए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना का भेजा जाना हो, चाहे आसाम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता आदि शामिल है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों में अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी। राजीव गांधी यहीं बड़े हुए। उन्होंने भारत की राजनीति को नेहरू परिवार के होने के नाते करीब से देखा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर भी आया था। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1966 में राजीव गांधी भारत आ गए। इस समय उनकी मां यानी कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव गांधी ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। जब वे भारत आए, उस समय उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और उनकी मां इंदिरा गांधी के भरोसेमंद प्रतिनिधि भी बन गए थे। कहा जाता है कि राजीव गांधी का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर सन 1980 में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना मृत्यु होने के बाद मां के कहने पर राजनीति में उन्होंने प्रवेश कर लिया। उन्होंने अपने भाई के पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और संसद में अपनी जगह बना ली। जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी बन गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई, जिनसे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया मैनो का नाम परिवर्तित कर दिया गया, जिसे आज सोनिया गांधी के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, राहुल और प्रियंका। इनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित रहा, पर इनका राजनीति से बिल्कुल लगाव नहीं था। आज भी इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं एवं बेटा राहुल भी सांसद के रूप में कार्यरत है। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। 1984 में उन्होंने आम चुनावों का आह्वान किया और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी ने निचले सदन की 80% सीटें जीतकर आजादी के बाद की सबसे बड़ी जीत हासिल की। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। देश के औद्योगिक विकास के लिए तरह तरह के आयोग गठित हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई गति और दिशा देने के लिए प्रयास तेज किए गए और देश में पहली बार टेक्नोलॉजी मिशन एक संस्थागत प्रणाली के रूप में अस्तित्व में आया। राजीव गांधी की पहल पर हुए ऐतिहासिक पंजाब, आसाम, मिजोरम समझौते की उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। देश की राजनीति में ये समझौते महत्वपूर्ण पड़ाव थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में भी राजीव गांधी एक सतत और कुशल राजनेता के रूप में उभरे। अपने शासनकाल में उन्होंने कई देशों की यात्रा की और उनसे भारत के राजनयिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1984 से 1989 तक सेवा की। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी एक समर्थ नेता थे। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। वे दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने यदि कुछ करने की ठान ली तो उसे पूर्ण करके ही दम लेते थे। उनके नेतृत्व में देश अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने भारत को सूचना और प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटरीकरण का सपना दिखाया। राजीव गांधी ने हमारे देश की विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया।